नमस्कार। स्वागत है आपका इस ओम कक्षा पुंडरी के यूट्यूब चैनल में। मैं रोशन लाल, प्राध्यापक गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल खरड़। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 22 वहाँ जो क्विज आया है +2 मैथमेटिक्स का एरिया से रिलेटेड। काफ़ी अच्छा क्विज है। क्वेश्चंस तो मोस्टली काफ़ी बड़े बड़े हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं कह सकते, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके जो सब्जेक्टिव एग्जाम आपका होगा उसमें भी आ सकते हैं। तो हम इस क्विज को डिस्कस करेंगे। तो ये एरिया से रिलेटेड है। एरिया बाउंडेड बाय ए कर्व एंड द बिटवीन द एक्सिस। तो उसमें हमें मोटे तौर पे 2-3 बातें ही ध्यान रखनी होती हैं। पहली तो जो एरिया होता है, एरिया बाउंडेड बाय ए कर्व इज ऑलवेज गिवन बाय या तो आपका a टू बी वाई डी एक्स होगा या फिर लिमिट c टू डी एक्स डी वाई। मीन्स कि यदि एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व, एक्स एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया है तो वाई डी एक्स, और वाई एक्सिस और कर्व के बीच में है तो एक्स डी वाई। यहाँ लिमिटें y की होंगी, यहाँ लिमिटें x की होंगी। तो यदि आपके पास लिमिट है तो आप जो है वो बड़े इजीली एक सिंपल इंटीग्रेशन है, ये सभी छोटे छोटे इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेट करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो एरिया आ जाएगा। इसके साथ साथ थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। एक तो पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है, और आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये अपवर्ड पैराबोला होता है। और इसके अलावा एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ये एलिप्स की जो है वर्टिसेज होती हैं लास्ट इज इक्वल टू 1। और एक आपका सर्कल x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये एक ऐसा सर्कल है जो सेंटर जिसका एच के है और रेडियस इसका आर है। तो ये थोड़ा सा हमें नॉलेज हो तो हम एरिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे जो क्विज आपके पास आया है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस एलिप्स। तो इसमें एलिप्स दिया हुआ क्लियरली। तो इस एलिप्स में यदि आप इसका रफ डायग्राम 11th में आपने एलिप्स पढ़ा है, तो यदि आप इसका रफ डायग्राम स्केच करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो है ये मेजर एक्सिस है इसका, तो ये y के हिसाब से आएंगी, x के हिसाब से। तो यदि आप देखें एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर, तो a आपका 2 हुआ, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 0, और यदि इसको लिखोगे तो ये हो जाएगा 0 3। तो एरिया जो है इसने टोटल पूछा है ये, तो हम क्या करेंगे, हम ये एरिया निकाल के फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला उसको 4 टाइम्स कर देंगे। तो क्या करना था इसमें, रिक्वायर्ड एरिया, ये क्वेश्चन यदि आप करें तो ये सब्जेक्टिव भी आ सकता है। रिक्वायर्ड एरिया ए इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2। हमने लिमिट जो है वो x की ली है, तो यहां आएगा y dx, y dx। यदि लिमिट आप y की ले लें 0 टू 3 तो x dy कर लेंगे। अब इसमें से आप y निकालेंगे 4 इंटू 0 टू 2, तो ये जो कर्व आपको गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो y के लिए इसमें पहले एक्स स्क्वायर बाई 4 उधर ले जाएं आप, तो वाई स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। तो ये 4 यहाँ आ जाएगा एलसीएम, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 9 उधर चला जाएगा, तो ये आपकी कर्व ये बन जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए। तो ये इसमें इंटीग्रल आप याद कर लें, इनडेफिनेट इंटीग्रल पीछे आपने किया होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये इंटीग्रेशन होता है एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई एज। तो ये इंटीग्रेशन आपको याद हो तो सारे क्वेश्चन आप जो है इसमें मोस्टली कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 इंटू 3 बाई 2, और इसका इंटीग्रेशन आना था x इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, यानी x बाई 2 लिमिट फ्रॉम 0 टू 2। और यदि आप रखेंगे तो ये हो गया आपका 6। अब जब आप 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 ये 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 बाई 2 ये 1 हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगी 4 बाई 2 साइन इनवर्स 1।
और 0 रखेंगे तो इस x के कारण ये 0 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, यानी लोअर लिमिट के तो वैल्यू 0 ही आएगी, तो केवल ये बचेगा। एंड इट इज इक्वल टू 6 इंटू 4/2 यानी कि 2, और साइन इनवर्स 1 आपको याद होना चाहिए π/2, 2 से 2 भी कैंसिल होके, तो एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व जो है वो 6 पाई आता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो होना चाहिए डी, कि डी इसका करेक्ट आंसर था। जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में ये सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और लिमिट्स इसने खुद ही दी हुई है, एक्स इज इक्वल टू 0 to 2। तो इसमें तो आप बेशक रफ स्केच भी ना बनाए, रफ स्केच तो आपको खैर बनाना पड़ेगा, क्योंकि फिर हमें एरिया ये भी देखना है कि ये जो सर्कल है यदि इससे कंपेयर करेंगे तो एच के तो 0 है, और ये इधर आर स्क्वायर है 2 स्क्वायर, तो ये ओरिजिन पे लगा हुआ, ओरिजिन पे लगा हुआ सर्कल है ये, जिसका रेडियस जो है वो 2 है। तो ये सर्कल है और रेडियस 2 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 2 0। तो हम ये एरिया निकाल के, एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसको 4 टाइम्स कर देंगे। तो क्या रिक्वायर्ड एरिया आना था इसमें, सेकंड में रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2। तो लिमिट आपको खुद ही देखनी थी, इसमें इसने नहीं दी थी, 0 से 2, क्योंकि लिमिट हम x की ले रहे हैं, तो यहाँ y dx आएगा, मीन्स आप y निकालें उसमें से, और क्या आ जाएगा उसमें से y, बड़ा इजी है y निकालना, इसमें से x स्क्वायर उधर ले गए तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा जी। इसका इंटीग्रेशन हमने अभी अभी किया था, तो 4 इंटू, तो क्या इंटू, ये होगा 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए। तो ए आपका यहाँ जो है वो 2 है। लिमिट्स फ्रॉम 0 to 2, तो अभी अभी कैलकुलेट किया था, 4 इंटू अपर लिमिट में केवल ये बचेगा 2/2, बाकी तो ये सब ये यहाँ 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, और जब 0 रखेंगे तो दोनों 0, तो अंदर से निकल के आएगा 4/2 साइन इनवर्स 1, एंड इट इज इक्वल टू 8 इंटू π/2। साइन इनवर्स 1 जो है वो हो जाएगा आपका π/2, और x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। तो टोटल एरिया नहीं निकालना था इसमें, ये केवल 0 से 2 तक ही निकालना था, तो ये तो डबल ही हुआ फिर ये आपका जी, 4 टाइम्स की बजाय तो ये हमारा 2π/2, तो केवल 0 to 2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 तक जी। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, और एरिया बाउंडेड बाय दिस सर्कल, तो ये 2 टाइम्स तो होना चाहिए था, फिर भी ये 4 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसकी स्टेटमेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, इनके एरिया के जो आंसर इसने दिए हैं, क्योंकि पाई दिया है, तो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट इस सर्कल इस एरिया की बात करता है, इसका मतलब ये 0 to 2 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो 4 आप छोड़ देंगे तो ये बनेगा 2 इंटू π/2, 2 कैंसल्स विद 2 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर यूनिट। यानी जो इसने एरिया पूछा है इसकी स्टेटमेंट कंफर्म कर लेंगे उसमें और बढ़िया तरह से, तो केवल एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये सेकंड में आपको यानी कि पाई में जो ए सॉल्यूशन है इसका, ए चॉइस या ए ऑप्शन, वो आपको सही उत्तर देना था। थर्ड में है उसमें लिमिट वगैरह खुद ही दी हुई है, लेकिन लिमिटें दी हुई है y की, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4। सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी, ये आपको ये यूज करना था x dy, x dy। तो इसमें था रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, तो लिमिट खुद दी हुई है 2 to 4, तो आपको यहां लिखना है x dy। तो x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लें, तो क्या आएगा थर्ड में x, तो ये आएगा इसका अंडर रूट 4y, 2 to 4 अंडर रूट 4y dy, एंड इट विल बी इक्वल टू, तो इसका रूट आ जाएगा 2 to 4 अंडर रूट y dy
तो y अंडर रूट वाई का इंटीग्रेशन y रेज टू ए पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 फ्रॉम 2 to 4, तो इट इज इक्वल टू 2। तो अब जब आप ये 2/3 हो जाएगा इधर आके, ये नीचे वाला 3/2, तो ये हो जाएगा 4 रेज टू ए पावर 3/2 माइनस 2 रेज टू ए पावर 3/2, तो ये बाहर हुआ आपका 8/3, 4 क्यूब 64, उसका अंडर रूट, तो ये तो 8 आएगा, और ये पीछे वाला आ जाएगा 2 क्यूब स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 2√2 2√2 तो ये 2 इंटू 2 4 है ये। तो यदि हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 8 32, 4 इंटू 2 8√2 और डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर यूनिट। तो ये आंसर होना चाहिए इसका 32 माइनस 8√2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आपको आंसर देना चाहिए था सी, कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और द एरिया बाउंडेड बाई दिस कर्व अंडर द गिवन लिमिट्स, जो लिमिट उसने दी। फोर्थ क्वेश्चन तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, इसका रफ डायग्राम भी आप करेंगे। वैसे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई रफ स्केच यदि आप करें तो ये एक अपवार्ड पैराबोला होगा। तो ये आपका इस तरह से एक पैराबोला आएगा जी, अपवार्ड, जिस वर्टेक्स इज ओरिजिन, और y इज इक्वल टू मोड x, तो ये स्ट्रेट लाइन है। यदि x 0 है तो y भी 0 है, x 1 तो y 1। तो यदि आप इसका ड्रा करेंगे तो इधर, और यदि इसी तरह x -1 लेंगे थे तो भी +1 आएगा। तो इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन आएगी, और एरिया बाउंडेड बाय दीज कर्व्स ये होगा जी। तो ये एरिया जो है आपको निकालना था, और ये एरिया जो है वो सिमेट्रिकल है बोथ एक्सिस, मतलब कि एक एरिया निकाल के उसको डबल भी कर सकते हैं आप। तो कुल मिला के ये हुआ कि ये एरिया निकाल लेते हैं। अब उसके लिए हमें ये लिमिट चाहिए यहां से और यहां तक, और एरिया भी क्या है कि यदि आप एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन के नीचे है ये एरिया, तो यहां तक का आएगा एक्स एक्सिस तक का। तो लेकिन हमें तो ऊपर वाला निकालना बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द कर्व्स। तो फिर नीचे वाला जो एरिया है ये व्हाइट वाला, ये पैराबोला के नीचे है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आपको दो इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। लाइन का इंटीग्रेशन, एरिया यहां तक आ जाएगा, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे पैराबोला का इंटीग्रेशन। तो लेकिन लिमिट क्या होंगी ये, तो यहाँ पर ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, यानी पैराबोला और ये स्ट्रेट लाइन। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये लिमिट आ जाएंगी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू मोड x। तो हम चलिए इधर सोल्व कर लेते हैं, इधर वाला हो जाएगा नेगेटिव, तो y की जगह यहाँ x रख दें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स को इधर ले आए, x कॉमन ले लें, तो यहां से आंसर आएंगे आपके x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। तो ये कर्व दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करती हैं, 0 और 1 पे। 0 पे तो ये इंटरसेक्ट करती ही है एक दूसरे को। तो ये पॉइंट आपका हुआ जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1, यानी x इज इक्वल टू 1, इधर हो जाएगा -1। वो हमने यहाँ मोड नहीं लिया था इसलिए। तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, रिक्वायर्ड एरिया कैसे आना था इसका, तो ये डबल कर्व हुई, तो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू, तो 0 to 1 एक तो इंटीग्रेट करना है। अब ये एरिया किसके नीचे है, इस लाइन के नीचे है, तो y dx लाइन का, y ऑफ लाइन जी, लाइन से लेना है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, क्योंकि ये एरिया तो यहाँ x एक्सिस तक आ जाएगा। इसमें से ये जो साफ व्हाइट है ये कैसे आएगा, 0 to 1 y ऑफ पैराबोला, क्योंकि ये पैराबोला के नीचे है, तो dx। तो देखिए क्या क्या आया, यानी 0 to 1 लाइन का तो x ही आएगा, y इज इक्वल टू x है, x dx हो जाएगा, और y ऑफ पैराबोला, पैराबोला में से y निकालेंगे तो y तो निकला हुआ पहले ही, तो ये है x स्क्वायर। तो ये सिंपल इंटीग्रेशन थे, एक x dx और एक x स्क्वायर dx। तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 0 to 1, और ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3 0 to 1, और ये डबल करना है, डबल, क्योंकि इतना ही एरिया इधर भी है। तो ये या तो बाद में लिखें डबल, या यहीं साथ साथ लगाते चलें कि हम इसको डबल करेंगे जी एरिया को। तो देखिए कितना आया, 2 इंटू, तो लोअर लिमिट तो 0 है, तो अपर लिमिट बचेगी सिर्फ, तो ये बचेगा आपका 1/2 और ये बचेगा 1/3। तो ये अंदर वाला आपका आ जाएगा 1/6, 6 एलसीएम लेके 2 से इसको कैंसिल करेंगे, और ये आ जाएगा 1/3
स्क्वायर यूनिट। तो इसका जो आंसर था आपका देना था वो देना था 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि फर्स्ट ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपको चूज करना है इसमें से। तो फिफ्थ पे आइए। फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। इसी कैसे कर्व एक ही है, y = x एक्सिस और इसके बीच का एरिया निकालना है, 0 से 2 तक निकालना है। तो इसमें तो क्या करना था, 0 to 2 y dx। तो 0 to 2 और y जो है वो है x dx। तो इंटीग्रेशन हुआ x²/2 फ्रॉम 0 to 2 और इट इज इक्वल टू 0 to 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर यूनिट आ गया जी आपका ये 4/2 2 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें आपको आंसर कौन सा देना था, इसका बी जो ऑप्शन है वो सही था। सिक्स्थ में क्या था, y² = 4x एंड बिटवीन द तो y² = 4x यदि आप, हमने अभी आज भी किया था कि राइट हैंडेड पैराबोला होता है इस तरह से। और लेटस रेक्टम क्या होता है कि जहां उसका फोकस होता है उसमें से परपेंडिकुलर टू एक्सिस यदि लाइन खींचेंगे तो ये लेटस रेक्टम है, और फोकस होता है A0 इस पैराबोला का जो इसने दिया y² = 2। तो इट मींस आपको क्या करना था कि यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है। तो ये रिक्वायर्ड एरिया क्या आना था, 0 to a तक इंटीग्रेट करना था y dx को जी। और एरिया सिमेट्रिकल है, इतना ही ऊपर है इतना नीचे है, तो ये डबल कर लेना था। यानी ये ऊपर वाला निकालेंगे हम, उसको डबल करेंगे। अब y कितना आया इसमें से, 0 to a y निकालिए, इसमें से y आ जाएगा 4 का तो √2 √a√x dx। y किया जिसमें से कैलकुलेट स्क्वायर रूट लेके, तो ये हुआ 2 × 2 4√a, ये तो कांस्टेंट है, √x का इंटीग्रेशन x 3/2/3/2 हो जाएगा। लिमिट फ्रॉम 0 to a, तो लोअर लिमिट तो 0 है तो केवल अपर लिमिट बचेगी। तो और ये 2/3 बाहर आ जाएगा, तो 4√a ऑलरेडी है, ये हो जाएगा 2/3 और अंदर आ जाएगा a रखेंगे यहाँ, a⁻³ लोअर लिमिट है वो 0 है तो वो 0 ही हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेट कर लें, 2 × 4 तो 8/3 और a⁻³ ये होगी जी। तो कुल मिला के ये a⁻² हो जाएंगी, 3/2 और हाफ ये जी, तो ये a² हो जाएगा। तो 8/3 a² जी। तो देख लें 8/3 से 8 से, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आंसर सी है, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। सेवंथ में देखें क्या करना था। सेवंथ थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, उसमें हमें y² = x² + 2 y = x² + 2 ये एक पैराबोला आएगा, और क्योंकि x² है और y है तो अपवर्ड पैराबोला आएगा, लेकिन इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन नहीं होगा। आप x को 0 पुट करेंगे तो y = 2 आएगा। व्हेन वी पुट x = 0 y = 2, तो से इट इज हियर इट इज y = 2। तो ये अपवर्ड पैराबोला आएगा, लेकिन क्या कि इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन ना होके ये 2 पे आएगा जी। ये पॉइंट आपका है 0 2। तो ये अपवर्ड पैराबोला हुज वर्टेक्स इज 0 2 एंड y = x। तो आप y = x स्ट्रेट लाइन खींचेंगे तो ये आ जाएगी y = x। इसने कहा कि इन दोनों के बिटवीन एरिया बाउंडेड बाय इन बिटवीन दीज टू, एरिया बिटवीन दीज टू फ्रॉम 0 to 3, x = 0 ये है, और मान लिया कि x = 3 आपकी ये है। तो ये एरिया आपको कैलकुलेट करना था। तो कैसे निकाल सकते थे हम इसको, रिक्वायर्ड एरिया, ये बात हम कर रहे सेवंथ क्वेश्चन की। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3, किसके नीचे है ये एरिया, ये एरिया पैराबोला के नीचे है, लेकिन जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो x एक्सिस तक का आएगा वो। तो y ऑफ पैराबोला dx, लेकिन ये एरिया ज्यादा हो जाएगा। ये नीचे वाला एरिया तो हमें कैलकुलेट नहीं करना, ये किसके नीचे है, ये लाइन के नीचे है। लिमिट वही है 0 to 3 y ऑफ लाइन, तो इनको आप कैलकुलेट कर दें। तो 0 to 3 y ऑफ पैराबोला, पैराबोला में से y निकालेंगे
तो ये तो है ही है एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx माइनस 0 to 3 y ऑफ लाइन। तो y ऑफ लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है, तो ये हो जाएगा x dx। तो कुल मिला के यानी इनका इंटीग्रेशन कर लेंगे, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x 0 to 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 to 3। तो लोअर लिमिट तो 0 है, तो केवल अपर लिमिट ही रखनी है, तो अपर लिमिट 3 रखेंगे। 27 बाई 3 3 इंटू 2 6 माइनस 9 बाई 2, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 एलसीएम 3 इंटू 2 तो 54 प्लस 36 माइनस 2 इंटू 3 27। तो यदि हम देखें तो ये कितना बचता है 27 9 63 बाई 6 बचता है, 3 पे कैंसिल करें तो 21 बाई 2 आता है। तो देखिए इनमें कोई आंसर है 21 बाई 2 7th, तो सी में 21 बाई 2 है, तो इसका सी आपको आंसर जो है वो देना था। तो ये एरिया बिटवीन टू कर्व्स है, जो इस सेशन में हालांकि सिलेबस से हटाया गया है, लेकिन क्विज में इसने दिया था, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ये देखना है कि किस कर्व के नीचे ये एरिया पड़ता है और कौन कौन सा एरिया हमें लेना था। तो 8th है, ये अच्छा क्वेश्चन है, स्मॉलर एरिया ऑफ दिस सर्कल एंड दिस लाइन। तो 8th में एक तो सर्कल की इक्वेशन है, क्लियर है, पहले ही हमने बताया था कि सर्कल की इक्वेशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में पता हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इट इज ए सर्कल हुज सेंटर इज ओरिजन एंड रेडियस इज 2, आर स्क्वायर होता है ये। तो ये 2 रेडियस का एक सर्कल जो इस तरह से लगाना है, रेडियस इसका 2 है, तो ये 0.20 हो जाएगा। ये 0 माइनस 2 0, ये 0 2 हो जाएगा, ये 0 माइनस 2 हो जाएगा। और ये जो लाइन है दूसरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको ड्रा करें आप, x को 0 करेंगे तो y 2 आएगा और y को 0 करेंगे तो x 2 आएगा। तो ये लाइन यहां से क्रॉस करेगी, ये लाइन। एरिया कौन सा निकालना है, स्मॉलर पार्ट बिटवीन दीज कर्व्स, तो ये है आपका, तो ये एरिया। अब ये एरिया किसके नीचे, आप देखें यहां से यहां तक ये सर्कल के नीचे है, लेकिन जब सर्कल को आप यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब 0 to 2 तक, तो ये एरिया यहां तक आ जाएगा टोटल, उसमें से ये फिर लाइन के नीचे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या था इसका आंसर कि रिक्वायर्ड एरिया विल बी इन लिमिट्स, तो क्या ही लिमिट्स तो हमें पता ही लग गई कि 0 to 2 किसके नीचे है ये एरिया, सर्कल के नीचे है, तो y ऑफ सर्कल लेंगे जी आप, सर्कल में से y निकाल के इंटीग्रेट करेंगे माइनस, लेकिन क्योंकि एरिया यहां तक आ जाएगा तो ये हम एरिया निकाल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये एरिया लाइन के नीचे है, तो y ऑफ लाइन। तो ऐसे करना था ये। तो ये सर्कल का इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, और लाइन का y कितना आएगा, इसमें लाइन का y आएगा, x को उधर ले जाएं 2 माइनस एक्स, और इंटीग्रेट करके इसके वैल्यूज रख दें, तो कुल मिला के फिर आप इसका जब कैलकुलेशन करेंगे फाइनली, तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर आ जाएगा जी पाई माइनस 2 स्क्वायर यूनिट। तो इसको, क्योंकि ये इंटीग्रेशन हम पहले ही कर चुके हैं, इसमें जो ये आएगा क्या आएगा y यहां से 4 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा जी, उसका इंटीग्रेशन अभी अभी लिखा था आज ही, तो कर लेंगे जी। 9th है, तो पाई माइनस 2 आंसर है इसका। 9th जो क्वेश्चन है, एरिया बिटवीन दिस, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्या हुआ ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो पैराबोला हुआ, वो भी राइट हैंडेड, आज ही किए हमने ये कुछ क्वेश्चन। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये राइट हैंडेड पैरा होगा इस पैराबोला, हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, ओरिजिन पे बना हुआ, और y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, तो x0 y0, तो आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी इस तरह से, इस तरह से। और ये एरिया आपको फिर एरिया बिटवीन दीज कर्व्स, तो ये एरिया निकालना, ये वाला एरिया।
अब ये एरिया यहां से और यहां तक, तो एक तो आपको ये पॉइंट चाहिएगा जी, यहां से यहां तक इंटीग्रेट करेंगे हम। किसके नीचे है? पैराबोला के नीचे है, लेकिन पैराबोला में इंटीग्रेट करोगे तो यहां तक का एरिया आएगा। फिर ये एरिया किसके नीचे है? लाइन के नीचे है, तो वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बात रहेगी ये पॉइंट कैसे आएगा कि यहाँ पैराबोला और लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनको सोल्व कर लें तो ये पॉइंट आ जाएगा। पैराबोला तो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और लाइन आपकी y इज इक्वल टू 2x, तो ये y की जगह यहाँ 2x रख दें तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, 4x को भी इधर ले आए इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर कर दें, फिर इनको 0 कर दें तो यहां से तो आ जाएगा x 0 और यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब ये आपका 1 होगा और ये 0 ये है, तो क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया? वो होगा 0 to 1। किसके नीचे है ये? पैराबोला के नीचे। तो पैराबोला में से y निकालेंगे जी, y ऑफ पैराबोला, और फिर इंटीग्रेशन वही 0 to 1 किसका? लाइन का, क्योंकि लाइन के नीचे वाला हमें घटाना है, नहीं तो पूरा एरिया ज्यादा आ जाएगा। अब पैराबोला में से y निकालोगे तो कितना आएगा? अंडर रूट ले लें इसका, तो ये 2 रूट एक्स आ जाएगा। 0 to 1 2 रूट एक्स माइनस 0 to 1 y ऑफ लाइन, y ऑफ लाइन तो 2x है, इंटीग्रेशन इसका आ जाएगा x रेज टू ए पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 0 to 1, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2 0 to 1, और 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा। तो ये 2/3 ऊपर जाके इसको 4/3 कर देगा। अब 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा जी, माइनस यहाँ 1 करेंगे तो ये भी 1, यानी कैलकुलेशन है ये कर सकते हैं आप। ये 2/3 इधर आगे 4/3, यहाँ 1 रखेंगे, अपर लिमिट तो 1 आएगा, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। माइनस अपर लिमिट 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर तो 1, 4/3 माइनस 1/3 तो 1/3 स्क्वायर यूनिट आया। है इसमें कोई 1/3? तो 1/3 है इसमें आपका ऑप्शन बी। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर आपको देना था। लास्ट और 10th क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह एरिया बिटवीन बाउंडेड बाय कर्व्स है, वो भी जो कि इस साल सिलेबस से हालांकि ये हटा हुआ है, तो देखें उसमें थोड़ा सा कर्व। एरिया इनक्लोज्ड बाय 3x स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो इधर x स्क्वायर है इधर y है, नेचुरली इट विल बी एन अपवार्ड पैराबोला। तो ये अपवार्ड पैराबोला इस तरह से आपका बनना है, ओरिजिन के ऊपर बनना है। तो ये तो हुआ जी आपका पहली कर्व। दूसरा है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। तो यदि इसको आप ड्रा करेंगे लाइन को, एक बार तो जैसे y को 0 ले लेंगे तो x आएगा -4, फिर x को इसमें 0 पुट करेंगे तो y आएगा 6। तो कुछ इस तरह का ये ग्राफ आएगा, और ये पॉइंट होगा -40 और इधर से पॉइंट आएगा ये 60। तो आपको ये एरिया निकालना है बाउंडेड बाय दिस कर्व। ये एरिया किसके नीचे है? ये लाइन के नीचे। तो ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे, -4 to 6, लाइन ऊपर है तो y ऑफ लाइन माइनस वही फिर -4 to 6। अब ये एरिया जब निकालेंगे तो इसमें ये भी इंक्लूड हो जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए, और ये एरिया है पैराबोला के नीचे, तो y ऑफ पैराबोला, यानी पैराबोला में से y निकाल के यहाँ रख के उसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट्स रख देंगे, और जब आप ये कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आएगा आंसर आएगा इसका C27 स्क्वायर यूनिट्स। तो उम्मीद है कि ये क्विज आपको समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे।